मैं आप सबका इस मीटिंग में आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आप सबको इस मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हम सब मिलके अपनी माई बाप कैप्टन रीटा जी का इस मीटिंग में स्वागत करते हैं और हम सब की तरफ से अपनी माई बाप को प्यार भरा नमन। आज के अपने सेशन का टॉपिक है धर्म। तो आइए चलिए इस बारे में जानकारी करते हैं अपनी प्यारी सी माई बाप कैप्टन रीटा जी से। ओवर टू यू माँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा प्यार आप सबको। आज का टॉपिक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी की वजह से हम मोक्ष की तरफ जा पाएंगे। इसी शब्द की वजह से हम बहुत हल्के हो जाएंगे। इसी शब्द की वजह से हम ये जो चक्कर जो है ना हमारा जन्म मृत्यु का, उसमें से हम बाहर निकल पाएंगे। इसी शब्द की वजह से हम जीवन को संपूर्ण रूप से जी पाएंगे, जिसमें टोटल फुलफिलमेंट होगा, जिसमें कंप्लीट जॉय होगा। जॉय भी बहुत हल्का शब्द है, फिर भी हैप्पीनेस होगा। और कैसा भी काम कैसी भी व्यक्ति के साथ क्यों ना हो, आप उसको मजे से कर पाएंगे। अब अगर धर्म का हम इंग्लिश करते हैं ना तो ड्यूटी आता है, और ये शब्द मुझे पसंद नहीं है। मतलब उसका साउंड मुझे पसंद नहीं ड्यूटी का। हाँ हाँ, द वर्ड ड्यूटी जब बोलते हैं ना तो ऐसे वजन, ऐसे जबरदस्ती ऐसा फील होता है। लेकिन अब इसकी ब्यूटी ये भी देखो इस शब्द की, धर्म के शब्द की, कि अगर उसको हम हिंदी में बोलते हैं तो मेरे हिसाब से, फिर आपके पास कोई और शब्द हो तो प्लीज मुझे जरूर दीजिएगा, पर मेरे हिसाब से शब्द आता है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द जब हम बोलते हैं ना, आप भी बोलकर देखना, ड्यूटी बोलकर देखो और कर्तव्य बोलकर देखो। कर्तव्य शब्द में बहुत मिठास है, वजन नहीं है, जबरदस्ती नहीं पता चलती, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। दूसरी बात, आप किसी भी अवेकन मास्टर को ले लो, जिसकी अवस्था न अरिहंत है न बोधिसत्व है, अगर उसकी अवस्था अब बुद्धत्व तक पहुंच गई है, ये तीनों का तफावत तो आप लोग को पता ही होगा, मैंने आगे बताया है, फिर भी नहीं पता हो तो बाद में मुझे पूछना। अगर बुद्धत्व आ गया है ना, तो आपको भीतर से ये आवाज आएगी कि जो प्राप्त हुआ, जो मिला एज अ ब्लेसिंग, उसको अब मुझे लौटाना पड़ेगा। किसको? इसी पृथ्वी पर हुआ ना जागरण, तो इसी ग्रह पर हुआ, तो मुझे अब वापस देना। अब जब मुझे इतना सारा मिल गया हो और मुझे अगर वापस देना हो, तो क्या मेरे पास कुछ कम होने वाला है? क्योंकि बहुत कुछ मिला है, इनफैक्ट सर्वस्व मिल गया, तो फिर देने का एक स्वभाव बन जाएगा। इट्स ओके मोना, उसको रहने दो। उसका स्वभाव उस इंसान का बन जाएगा अगर उसको बहुत कुछ मिला है तो। ठीक है। दूसरी एक बात, हम आते क्यों, अवतरित क्यों होते हैं हम इस शरीर? अपने आप को ये सवाल कर, उसका जवाब भी मैं ही देने वाली। क्यों अवतरित हुए? तो हम अवतरित इसलिए हुए कि हमारे कर्मों की वजह से। अगले को हमें क्या देना है वो आप भूल जाओ, हम एक ही फोकस रखेंगे। हम आए हैं क्योंकि हमारा जो उद्धार है, हमें जो सीखने का बाकी है, हमें जो रियलाइज करने का बाकी, उसके लिए हम अवतरित हुए। अब वो करने में और करने में अगर हमारी उद्धारी चुकता हो जाती है, वो करने में अगर किसी और को सहाय हो जाती है, तो वो तो बोनस हो जाता है। मेन इंटेंशन, मेन उद्देश्य ऑफ अवतरण क्या होता है? किसी का भी हो, किसी का भी हो, अवतरित होने का इस पृथ्वी पर उद्देश्य क्या है? तो वो बहुत निजी है, किसी और के साथ उसका बाद में लेना देना। ऑन इट्स ओन हम हमारे लिए ही आए हैं।
हमारे कर्मों की वजह से, है कि नहीं? तो अगर ये हम समझ ले कि हम हमारे लिए आए हैं, तो सबसे पहला धर्म किसके प्रति हो जाएगा हमारा? खुद के प्रति, है ना मनो, उषा जी, मनीषा, खुद के प्रति सबसे पहला धर्म, ये आप लिख लो, नंबर 1 पे आएगा, ऊंचाई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट का, सबसे महत्व का धर्म क्या है? तो वो है खुद के प्रति। अब आप मुझे बताइए, अगर हम खुद के लिए आए हैं तो क्या ये भार हमें लगता है? नहीं। देखना, अगर खुद के लिए, खुद के लिए कुछ भी करने का भारी थोड़ी पड़ता है। हाँ, तो खुद का धर्म, पहला खुद का कर्तव्य होगा खुद के प्रति, और वो क्या है? वो स्वयं को जानना, मोक्ष की प्राप्ति, जागरूक हो जाना, सब अकाउंट बैलेंसिंग हो जाना, क्रेडिट डेबिट अगर अकाउंटेंट यहाँ पर कोई है, सेम हो जाना, न्यूट्रल हो जाना। तो सबसे जनरली क्या होता है, लोग धर्म का सोचते हैं ना, तो वो यही सोचते हैं कि दूसरे के प्रति, लेकिन ना, धर्म सबसे पहला खुद के प्रति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा, एक मैं पहले जनरल बताऊंगी, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो पहला से स्लाइटली लेस महत्व का होगा, लेकिन पहला धर्म को वो लॉ की भाषा में कहते हैं ना, मद्देनजर रखते हुए सेकंड धर्म क्या है। देखो, मैंने कोई वेद उपनिषद नहीं पढ़ा है, वहां क्या धर्म लिखा है मुझे नहीं पता, मैं मेरा बता रही हूँ, ठीक है ना, मेरी रियलाइजेशन का। सेकंड धर्म है, आप जहां पर भी खड़े हो, जहां पर भी, तो सबसे पहले आप खड़े कहाँ हो जाते हो जैसे ही जन्म लेते हो? हमारे परिवार में। हमारे परिवार का जो घर है, उस भूमि के ऊपर हम सबसे पहला आगमन हमारा होता है, और वहीं पर हम हमारा जो बोझ है, हाँ? सिर्फ शारीरिक वजन का नहीं, मानसिक वजन का, कर्मों के वजन का, तो सबसे पहला हमारा बोझ कहाँ अवतरित हो जाता है? तो परिवार में। तो सेकंड नंबर पर क्या आएगा? वो परिवार के प्रति हमारा धर्म, जिसकी बदौलत हमें शरीर मिला, हमारा माइंड का जो एक्सप्रेशन है उसका एक माहौल मिला, है ना, और हमारा जो शरीर, मतलब इसकी जो परवरिश, सिर्फ अंदर नहीं, गर्भ में नहीं, बाहर भी जो हमारी परवरिश होने में, उसमें पहला कौन आता है? परिवार। पर परिवार से भी पहले कौन आएगा? माँ बाप। यहाँ पर हम अलग नहीं कर सकते, तो हमारा सेकंड धर्म होगा माँ बाप। उसमें भी मुझे नहीं पता क्यों, जब मेरा शादी का थोड़ा इश्यू था और मुझे लगता था कि मैं एक पति का धर्म निभा नहीं पा रही, तब मैंने मेरे गुरुजी को पूछा था कि मुझे प्लीज पहले तो आप बताओ कि मेरा प्रायोरिटी क्या है, मेरा धर्म किसके प्रति। तब उन्होंने बोला, जिसने तुम्हें जन्म दिया और जिसको तुमने जन्म दिया, उसमें हस्बैंड भी नहीं आता, उसमें स्त्री माँ आती, बाप भी नहीं आता। ऐसा उन्होंने मुझे समझाया कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, तो डायरेक्ट जन्म तो माँ ने दिया, वो तो इनडायरेक्ट था, पिता की एडिशनल जो सपोर्ट था, वो सीड ऑफ कोर्स वो है, पर फिर भी उन्होंने कहा पहला धर्म माँ के प्रति, जिसने तुमको जन्म दिया और जिसको तुमने जन्म दिया। तो माँ और बच्चे लेफ्ट और राइट हैंड की तरह आए, है ना। देखो, कई बार डिवोर्सेस होते हैं, हाँ, हो सकता है रीमैरिज हो, तो पुरुष हस्बैंड भी बदल जाता है, लेकिन माँ बदलती है? माँ नहीं बदलती। माँ को आप नहीं, क्योंकि वो एक द्वार है, एक ही द्वार था जिसके थ्रू आप आए हो, तो उस द्वार के प्रति आपका धर्म, ठीक है, और उस द्वार के प्रति जो आप हो और जिसके द्वारा दूसरा मनुष्य आया। ओके,
इसके बाद तीसरा, देखो नंबरिंग देना पड़ रहा है पर महत्व किसी का भी कम नहीं है क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। तो तीसरा धर्म ये होता है, आप जब भी जहां पर भी खड़े हो, जिस क्षण में जहां भी खड़े हो, अभी अगर आप जूम सेशन में, तो आपका धर्म ये जूम सेशन के प्रति हो जाता है कि मैं कहीं भी इस सेशन में डिस्टरबेंस न पैदा करूं, कहीं भी मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल के इस सेशन को खराब ना करूं, कहीं भी जो टॉपिक चल रहा है उसके विपरीत टॉपिक पर मैं बात ना करूं, मैं अनम्यूट न रहूं और मेरे घर में कुछ आवाज आती हो तो वो ये नहीं जाए, अभी मेरे घर में आवाज है पर मैं अनम्यूट नहीं कर सकती, अरे म्यूट नहीं कर सकती, कि वो बात अलग। तो जहां पर भी खड़े, अब जैसे मनीषा चौहान जी डॉक्टर, अगर वो हॉस्पिटल में खड़ी है तब उस क्षण में उनका पहला धर्म होगा हॉस्पिटल का कार्य, फिर वो पेशेंट हो, और मेनली आई विल टेक इट एज अ पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल की जो भी जवाबदारी, तो उस क्षण में वो जहां खड़ी हैं, अगर आप मंदिर में खड़े हो, अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ भी खड़े हो, हाँ, लेकिन इस जगह पर किस तरह का करते, इनफैक्ट परिवार में भी देखो, याद रहे जब स्वयं का धर्म की बात होती है ना तो लेने की बात, लेकिन इसके बाद जितने भी धर्म आते हैं ना जो भी क्रम में, उसमें देने की बात। कैन यू सी द डिफरेंस? अब पहचानो, लेना देना। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो न्यू एज शब्द जो निकाला है ना सबने सालों से, अनकंडीशनल, इसका अस्तित्व कहां पर है? इज देयर एनीथिंग अनकंडीशनल? माँ देने वाले में, हाँ, देने वाले में, माँ की उसमें। मेरा कहने का अर्थ है अनकंडीशनल कुछ है ही नहीं, लेन देन ही है, ये गलत है शब्द अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव क्या होता है? परमात्मा का भी लव अगर देखेंगे तो अनकंडीशनल कैसे हुआ? उन्होंने तो कर्म का सिद्धांत डाला हुआ है कि ये करोगे तो ये होगा, ये तो परमात्मा ने भी जब एक सिद्धांत डाला हुआ है तो हमने ये कहां से निकाला अनकंडीशनल? सोचो। हम कहते हैं ना कि माँ अनकंडीशनल प्यार करती है बच्चों से। कैसे? देखो, अच्छा दूसरी एक बात, कल सुबह आपकी डॉटर दारू पीना शुरू कर दी, फिर आपकी कंडीशंस होगी मैडम, आज के नहीं। बाद पिया है तो थप्पड़ पड़ेगी, यस यस। इतने मार्क्स नहीं आए तो रिश्तेदारों के आगे अनाप शनाप बोला तो। अब देखो, गौर करो आप, लेन देनी है। मुझे बता दो, मैं रेडी हूं, अभी मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप सोचकर मुझे बताओ। और आप देखोगे ये मेरी दोनों उंगलियां, तो इसी में बैलेंस दिखेगा आपको, क्योंकि जिंदगी लाइफ, हम अवतरित हुए तो लाइफ के भीतर हम अवतरित हुए, तो वहां तो द्वैत ही होगा, एक कैसे होगा? तो यहाँ पर भी ये तो होगा, लेन देन, रात और दिन। कहाँ है एक, बताओ अनकंडीशनल? सोचो। मैं रेडी हूँ, बैठी हूँ यहाँ, मुझे कोई एक अवसर दिखा दो, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगी। अब जो नहीं है मुझे पता है, अब सोचोगे तो जवाब भी नहीं आएगा। मनीषा, है कोई जवाब? उषा पुनिया, उषा कसाना, नहीं कौन है? माँ, इवन द बेबी, मतलब मदर कुछ फीड करने करती पर मिलेगा। तो, लेकिन फिर भी बेबी वो माँ को मिल रहा। देयर इज एवरीथिंग हैज कंडीशन। मतलब हम जब जीवन में आते हैं, जीवन के हिस्से में आते हैं, तो अनकंडीशनल जैसा कुछ नहीं है, लेन देन, लेन देन। मैं खुद भी यहाँ पे 2 सेशन मिस करोगे तो मैं आपको निकाल देती हूँ, देखो कंडीशन है। ये बात अलग है कि उस कंडीशन में प्यार है माधवी,
ये बात अलग है कि उस कंडीशन में प्यार, कंडीशन है, अनकंडीशनल नहीं है। आज कोई गुरु भी शिष्य को कुछ भी सिखाता है तो उसकी भी भीतर तो एक कंडीशन है ना कि यार तुम जागरूक हो जाओ, या जहां पर हो उससे थोड़ा आगे बढ़ो। वो भी अपने बॉल खींच लेगा अगर 10 साल तक उधर के उधर उधर के उधर रोज घूम सेशन और आगे कुछ नहीं। मेरे जैसी गुरु तो थक जाएगी, बोलेगी चल जा पट ले, ऐसा कुछ करेगी। तो सोचो, ये गलत हमारे दिमाग में आप गलत स्टोरीज मत बनाओ। ऑलरेडी हम इल्यूजन में है, उसमें भी फिर दूसरे सब इल्यूजन्स मत क्रिएट करो। आप समझो, चीजों को देखो जो है जैसी है। जस्ट बिकॉज हमने कोई जूम सेशन में कोई एक ऐसा अनकंडीशनल वर्ड या किसी और का बोलते हुए सुन लिया और हमने मान लिया, क्यों भाई? मैं यहां आप दिमाग लड़ा, यहां आप डाउट करो जब ऐसा कुछ या तो कुछ भी अपन विश्वास करो। चलो, अनकंडीशनल किसी के मुंह से सुना, विश्वास करो, लेकिन फिर खुद तो चेक तो करो कि इसमें कितना तथ्य है, कितना सत्य है उसमें। अब वो भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो जागृति या मोक्ष की बात है तो हमें जो है जैसा है वैसा देखना पड़ेगा। अरे कितनी चीजें आज भी, छोटी छोटी चीजें मुझे उजागर होती है, छोटी छोटी चीजें, बड़ा पता चल गया पर अब उसमें भी छोटा छोटा तो कितना होगा, वो तो इनफाइनाइट। तो आम जिंदगी में जो कुछ भी मेरे साथ होगा या मेरे इर्द गिर्द होगा उससे मुझे समझ आएगा। ठीक है। सो अगेन, वन इज धर्म खुद के प्रति, सेकंड माँ बाप के प्रति, और थर्ड जहां पर भी आप खड़े हो। अब जहां पर भी खड़े हो या माँ बाप के प्रति, क्या धर्म तो है, हाँ, लेकिन क्या धर्म है? ठीक है। जब खुद के प्रति के धर्म की बात करेंगे ना, तो हम परमात्मा से लेने की बात करते हैं, जागृति, होश। हाँ, तो परमात्मा का क्या पिक्चर है आपके जहन में? आपने परमात्मा को क्या समझ के रखा है? ठीक है, 2-3 लोग मुझे बताएं आपने परमात्मा को क्या समझ के रखा है? परमात्मा का चित्र क्या है आपके जहन में, आपके दिमाग में? हु डू यू थिंक इज गॉड? उषा पुनिया? चित्र तो नहीं है वहाँ, एक ऐसे असीम शांति या ऐसी ठीक है, मतलब ऐसा आनंद जो कभी अनुभव नहीं किया, ऐसे मतलब कभी कभी झलक मिली है जैसे, तो वो ही मानना है। एक्सीलेंट जवाब। ठीक है, ये आप परमात्मा को मानते हो, और यही आप जागृति का मतलब है, आप ही परमात्मा बनने वाले हो, मतलब आप यही चाहोगे ना उषा जी, है ना? यस हाँ, यस माँ। वेरी गुड। इस वो पॉइंट को सदा नोट रहे किया। तो शायद मेरे अंदर परमानेंट होगा, तो वो सदा रहेगा। ग्रेट, इस पॉइंट को सब लोग नोट करें, पर मुझे और फीडबैक चाहिए, और लोग बताएं आपके लिए परमात्मा कौन है। यस माधवी? कोई भी देखो, पूरा नहीं, कोई एक दो चीज भी आती है तो बताइए आप। सोर्स ऑफ लाइट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, वेरी गुड, प्लीज नोट कीजिए, बढ़िया जवाब। और सीमा, मनीषा, कौन कौन है? मैं मोबाइल पे हूँ, सब नहीं दिखेंगे। पहले परमात्मा मतलब कोई ऐसा भगवान या जो हम जो भी मांगेंगे मिल जाएगा, इस टाइप की धारणा थी। लेकिन अब हम परमात्मा एज अपना हायर सोल समझते हैं। फिर भी हायर सोल क्या, हम कहते हैं हाईएस्ट सुपर सोल, जिसमें से सब सोल आते हैं। लेकिन उस सुपर सोल मुझे बताओ ना कि कैसा है आपके हिसाब से? मुझे तो बस वो एक एनर्जी लगती है, मतलब जो भी है वो इट्स अ वन टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प यू आउट। बट एनर्जी, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द एनर्जी टू गिव यू? ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल, ठीक है, पर ऑल पावरफुल कौन बोला? मनीषा? हाँ, जो लाइट okay. और ये डेफिनेशन तो आ गई वही परमाणु स्थिति, और तो मुझे लगता है कि वो एडेड ये हो गया तो पावरफुल। ठीक है, पर ऑल पावरफुल में भी अगर कल सुबह ही आप बोलोगे कि मुझे वर्ल्ड टूर चाहिए, तो वो ऑल पावरफुल में से मिल जाएगा आपको तुरंत?
नहीं मिलेगा माँ। ऑल पावरफुल में मतलब क्या मनीषा, वहां भी कंडीशन है ना कर्मा की? हाँ है। वेरी गुड, वेरी गुड, वी आर गोइंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल डायरेक्शन। और मुझे परमात्मा, मैं इसके बाद ये डायरेक्शन कहाँ जाती है वो बाद में मैं समझाती हूँ। और मुझे बताएं कि परमात्मा, अगर हम जागरूक होने वाले हैं, अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में हम जाने वाले, ये हमारा धर्म है, इस वजह से आए हैं, तो वो जो परमात्मा है उसको हम किस नजरिए से या किस रोल में हम देखते हैं, या क्या हम उनसे क्या लेंगे? निराकार माँ, निराकार। पर निराकार में से लोगे तो आकार ही ना, क्योंकि जीवन है, जीवन के भीतर है। तो जब कोई चीज निराकार में से आएगी, अच्छा यू मीन टू से कि निराकार की अनुभूति, कौन बोला ये? शकुन? यस माँ, छवि। ठीक है, ठीक है, छवि। ओके, निराकार की अनुभूति। ओके, 1। अशोक जी, हु इज परमात्मा? आपके लिए परमात्मा कौन है? परमात्मा के लिए 2-3 शब्द बोले। डिवाइन बाकी सब एनर्जी। लोग सोच कर रखो, मुझे सबका फीडबैक चाहिए। डिवाइन एनर्जी। नहीं, पर फिर भी आपको क्या चाहिए उस डिवाइन एनर्जी में से? चलो। सुख शांति। वेरी गुड, ठीक है, फैंटास्टिक। पूनम? माँ भरपूर ऊर्जा उनसे जो पर हम वो लेते भरपूर रहते हैं। ऊर्जा में से क्या? अच्छा, आपको एनर्जी चाहिए, फिर उस एनर्जी का आप जो भी करो, ऐसा है ना? ठीक है, परमात्मा शिफाली? से मांगते हैं ना एनर्जी। ठीक है, शिफाली? माँ, light and energy, source of light, point of light, source of energy. एंड देन यू विल डू, फिर आप वो करोगे उस एनर्जी से जो आप करना चाहते। जी, ठीक है, यूनियन चाहिए उनसे, यूनिटी। अच्छा उनसे यूनिटी। ठीक है, स्नेह? अनुराधा? लेट हो रहा है तो नेक्स्ट। अनुराधा? आवाज नहीं आ रही है अनुराधा? हाँ, ऊर्जा ऊर्जा बोला था मैं। कॉपी मत हाँ करो, मैम। कुछ ओरिजिनल, कम अप विथ समथिंग न्यू। यस, गरिमा, रेखा, मंजू, जयश्री। मैम मैं बोलूं? मैम मंजू, नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है आपकी, हेडफोन के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ओके गरिमा। विश्वास और आस्था तो हमारे क्रिएशन में मदद करे, हेल्पफुल हो, जो भी आपको क्रिएट करना हो उसमें हेल्पफुल। वेरी गुड पॉइंट। यस रेखा गुप्ता? होश। होश चाहिए आपको। ओके, माँ मैं बोलूं? गरिमा? ये सब लिखो पॉइंट्स, एवरीबॉडी राइट। गरिमा? माँ मुझे एकदम, मैं ट्रांस में चली गई, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक आपने है, क्या ओके। बोला। जयश्री? माँ माँ आस्था और विश्वास। ठीक है, नीतू? पाल? माँ एक तरह से शांति, डिवाइन एनर्जी। ग्रेट, ओके, आई थिंक सबका हो गया। माँ मेरा नहीं हुआ अभी। कौन बोलो, कौन? पूनम माँ। यस पूनम, बताइए प्लीज। माँ मेरे लिए प्यार और शांति। वेरी गुड, ठीक है, ये सबने नोट कर लिए जितने भी आज बयान हुए इस सेशन में। तो ये हमें क्या, हमें चाहिए, एम आई राइट? ये लेना में आएगा, यस और नो? यस 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 मैम। ये 1 नंबर का धर्म हुआ। अब जो मैंने आपको सेकंड और थर्ड धर्म बताए, हाँ, जो लेना है और जो मिलेगा वही देना पड़ेगा कि नहीं? अभी भी हिट शायद किसी को हुआ नहीं है, मैं वापस बोलती हूँ। अगर यहाँ धर्म खुद के प्रति है और हम परमात्मा के ये सब जो एग्जेक्टिव्स है और परमात्मा से जो चाहिए वो लेने वाले हैं, तो फिर हम जिस भूमि पर खड़े हैं वहां देना भी वही पड़ेगा कि नहीं? यस माँ। आप क्या दे रहे हो जहां खड़े हो वहां?
आपका नेचर पूरा को पावर दे रहे हो, सुख शांति दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, ऊर्जा इस दे नेचर को रहे देना हो। पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क पूछो अपने आप को। इस नेचर को देना पड़ेगा, हाँ जी, नेचर को देना पड़ेगा। ये जो सब प्रकृति कुछ जो नहीं। अभी देखो, प्रकृति, इंसान प्रकृति से ही बना, 5 एलिमेंट से ही बना है, तो हम सबकी बात कर रहे हैं अभी। हाँ, तो यही देना धर्म की पड़ेगा बात, वापस। हाँ, मैं धर्म की बात करती हूँ कि अगर पहला धर्म खुद का है और हमें लेना है, और बाकी के जो धर्म है उसमें हमें देना है, तो वही दे सकते हैं ना जो हम लेंगे। यही तो देंगे जो वापस। जो यस, वापस वही। तो फिर अगर, और दूसरी एक बात, जब लेने की बात आती है, हाँ, तब अभी भी आप अहम ब्रह्मास्मि के इसमें नहीं हो, है ना, क्योंकि अभी तो लेना है ना। तो जहां देने का धर्म होगा, वहां आपके पास जितना होगा वही आप दे पाएंगे ना, उससे ज्यादा तो दे नहीं पाओगे। जी माँ। लेकिन जितना है क्या उतना दे रहे हो? एक, अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें मेरे आगे करते हो कि मैं तो बहुत ध्यान करती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, अपने आप पर बहुत काम करती हूँ, लेकिन सही में काम करते हो कि नहीं, ये नो रिजल्ट, नो वो जो आप दे रहे हो जहां खड़े हो, नहीं दे अगर रहे आप माँ, जेलसी दे रहे हो, तो जेलसी मिल रही है। नहीं मिलेगी ऐसा मैं नहीं कह रही। अगर आप जेलसी दे रहे हो तो आप धर्म अपना नहीं कर रहे हो। अगर आप कंपटीशन कर रहे हो किसी के साथ, आप अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, क्योंकि यहाँ परमात्मा के साथ कंपटीशन है, जेलसी है। सी हाउ ये तीनों धर्म कैसे जुड़े हुए, और ये तीनों धर्म में पूरा आ जाता है लेन और देन। और यही 3 धर्म करने से आना जाना क्या है? अगर मैं आपको एक बात कह दूं आज, थोड़ा कान खुजाओगे आप या तो बाल खुजाओगे, मैं बोलूं आना जाना है ही नहीं, तो पर ये समझ नहीं आएगी, ये बात की अवस्था है, सिर्फ होना है। यस माँ। ये धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है ना, धीरे धीरे हमें पहुंचना है वहां। पहले जो यहाँ है हम, हाँ, अब देखो ये वापस ये मेरा धारणा का टॉपिक में आ गया कि हमारी धारणा क्या है कि आ रहे जा रहे, हम कहाँ से आ रहे कहाँ से जा रहे? व्हाट इफ हम आए गए ही नहीं, हम तो सिर्फ है, बाकी सब आया गया। तो इस बात पर आंखें बंद करो, बाकी का मैं बाद में बोलती हूँ उस ध्यान के दौरान। आंखें बंद, सब लोग की आंखें बंद। मुझे भी नहीं पता था ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आज ये सेशन में। हमारा सबसे महत्व का धर्म है ये जान लेना कि आना जाना है ही नहीं, सिर्फ होना है। हम सिर्फ हैं, परमात्मा सिर्फ है। हम दूसरी सब बातों में विचारों में उलझे हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। और इसी चीज को दूसरे मजहबों ने, जैसे कि इस्लाम हो सकता है या क्रिश्चियनिटी हो सकता है, नहीं क्रिश्चियनिटी नहीं, इस्लाम ही हो सकता है, जहां पर वो लोग रीबर्थ में मानते ही नहीं है। धर्म नया हो सकता है, पर धर्म की जो एक पहलू है, एक बात है, वो बिल्कुल परम सत्य है कि जो है वो यही है, इधर ही है, अभी है, न पिछला जन्म न अगला जन्म, इज हियर एंड नाउ, दैट्स इट, खेल खत्म। अब अगर इस बात को भी हम ज्यादा आगे लेकर जाएंगे कि देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो यस्टरडे, सिर्फ यही है, तो सोच लो कितना महत्व का हो जाता है इसी वक्त जान लेना कि हम कौन है और क्यों हैं। अगर हमारा पहला धर्म है जागृति को लेना,
तो जो भी आपको चाहिए या मिलता है वो दूसरा धर्म बन जाता है, वही देना। और पहले किसको देंगे? माँ बाप को देंगे। यहाँ पर भी सब धारणाएं छोड़ो कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वाले एंड में आएंगे। ये मैं भी पहले बोल चुकी थी जब ये ज्ञान, ये होश नहीं था। आज मैं कहती हूँ हमारा पहला धर्म, हमारी जागृति अगर हो गई, हमें परमात्मा से कुछ भी मिल गया, तो हमारा पहला धर्म है हमारी माँ और हमारा बच्चा या हमारे बच्चे। दिस इज अवर फर्स्ट प्राइमरी धर्म। फिर वो अच्छा खाना बनाकर आप परोसने वाले हो, वो जो मिला है आपको, या उसको डांट के परोसने वाले हो, वो आप निर्धारित करेंगे। लेकिन आपका भाव धार्मिक, यहाँ पर आप धार्मिक शब्द यूज कर सकते हो अगर आप अपना धर्म निभा रहे हो तो। और ये धर्म जो मैंने कहा वो, न कि रिचुअल्स, न कि पूजा पाठ। इससे बड़ी पूजा नहीं है कि हमें जो मिला हम दूसरे को दे। हमने कहीं पर पूजा की, डिवोशनल हम हुए, अब हम वही डिवोशनल जो हुए वो दूसरों को सिखाएंगे। लेकिन जैसे मंदिर में जाकर वो माहौल मिला, वो माहौल हमारे भीतर हम मंदिर बनेंगे तो कोई डिवोशनल होगा ना हमारे प्रति। इसको, ऐसे व्यक्ति को हम धार्मिक बोल सकते हैं। ये धार्मिक, न कि हिंदू, न कि इस्लाम, मुस्लिम, न कि क्रिश्चियन, न सिख, कुछ नहीं। धार्मिक व्यक्ति वो है जो वो मांग रहा है वो दूसरे को दे, जो उसने पाया है वो दूसरे को दे, जो वो उस परम तत्व से उम्मीद कर रहा है वो पहले दे। दिस इज ट्रू धर्म। जहां पर भी, जब भी आप खड़े हो, जो जो चीजें आप परम से उम्मीद रखते हो वो खुद उस जगह पर बन जाओ या देना शुरू करो आज ही, इसी क्षण। व्यापारी भी, आपको पता है, आप कैश देते हो उसके हाथ में तब जाके वो प्रोडक्ट देता है। देखो छोटी छोटी बातों में भी मैं जो बोल रही हूँ वो बात है। पहले देना पड़ेगा, पहले डिवोशन देना पड़ेगा। तो पहला धर्म वो है जो हम परमात्मा से या दूसरों से चाहते हैं, वो हम पहले खुद को दे, पहले वो बने, पहले उससे भर जाए। ये फर्स्ट धर्म। सतयुग में ऐसे धार्मिक व्यक्ति होंगे। अधर्मी कौन है? जो मैंने ये 3 धर्म बताए उसका पालन नहीं कर रहा है तो वो अधर्मी है। अगर वो उच्च कोटि की अवस्था को चाहता है तो उसको उसी तरह का व्यवहार दूसरों के साथ करना होगा। अगर हम मंदिर में जाते हैं और इतना अच्छा लगता है तो हम भी जहां जाएंगे, जहां खड़े होंगे, वहां हमारे इर्द गिर्द के लोगों को वैसा ही फील होना पड़ेगा, होना होगा। ये नहीं कि यार ये कब जाए घर से, ये नहीं कि यार ये क्यों आई मेरे घर पे, ऐसा नहीं। और ये भी परमात्मा ने ही रूल बनाया है। जितना दोगे उससे इनफैक्ट डबल मिलेगा। अगर अभी तक अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति नहीं हुई है तो आप दूसरों को, जो परमात्मा को भाव दे रहे हो, वो दूसरों को देना शुरू करो तो आपको वो मिल जाए।
कितना सरल है। देख, यहाँ पर आप कोई घपला नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा आपने किसी की बुराई की, किसी का से जेलसी किया, किसी को चीट किया, और फिर आपको परमात्मा मिलेगा। सॉरी, आपने धर्म ही नहीं निभाया। और क्या है धर्म? जो चाहते हो वो देना पड़ेगा। अगर मैं मुक्ति चाहती हूँ तो मुझे जो लोग जेल में हैं या बंधन में हैं, उनको मुझे मुक्त करने की एटलीस्ट कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कभी भूखी न रहूं, तो मेरे सामने कोई भूखा हो तो उसको मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी है इतने सालों से, और ऐसे ही बिना सोचे आपने उसको ग्रहण कर लिया है, उसको मान लिया है। तो ऐसा न करें। थोड़ा सोचे, थोड़ी गहराई में सोचे। मैं भी जो बोल रही हूँ उसके बारे में सोचे और मुझे प्रश्न करे आप। जब तक एक एक व्यक्ति अपना धर्म नहीं निभाएगा, तब तक सतयुग का आना भी मुलतवी हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि सतयुग जल्दी से आ जाए, तो धार्मिक बनो, अपना धर्म निभाओ। धर्म निभाने का मतलब ये भी नहीं कि अगर आप शादीशुदा है, ससुराल में है और माँ कहीं अलग है, तो शारीरिक रूप से आपको रहना है ना। आपका धर्म है ये देखना कि उसके पास सब सुविधाएं हो। आपका धर्म है ये, फिर उसमें आपको भाई के साथ झगड़ा करना पड़े, भाभी के साथ झगड़ा करना पड़े, तो बिल्कुल करिए, वो धर्म में आता है। और आपका धर्म है देखना कि मेरी माँ स्वस्थ, सुरक्षित और उसकी सब जरूरतें, बेसिक नीड्स। और यही लागू पड़ता है हमारे। बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान तो है ही, तो उसके भीतर क्या छुपा है? वो है प्यार, वो है उसकी सुरक्षा। तो ये हमारा पहला धर्म। क्या कहेंगे लोग वाला रोग को हमें नहीं पालना है। हर इंसान का धर्म भी अलग होगा, क्योंकि सिचुएशन अलग है। ना समझ में आए तो मुझे जरूर पूछे पर्टिकुलर सिचुएशन लेकर कि मेरा आपका धर्म। अगर मेरा धर्म घर का पालन हो चुका है, तो अब मेरा दायित्व है कि अब जो मेरा बड़ा घर है, जो विश्व कुटुंब है, उसमें में मेरा योगदान, वो धर्म का पालन मैं शुरू। जो कुछ भी आप दूसरों से चाहते हो या परमात्मा से चाहते हो, पहले खुद देना शुरू। जितनी भी मात्रा में आपके पास हो उतना भी चाहिए और दीजिए।
आखिरी 4 मिनट। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हर एक व्यक्ति जो आपके संपर्क में आए उसके हृदय में ये गाना शुरू हो जाना चाहिए। ऐसी आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए जहां पर जाओ। बी द वन दैट यू वांट। आपके भीतर जो भी आपने छवि बनाकर रखी है परमात्मा की, पहले वो बन जाओ। यही तरीका है अहम ब्रह्मास्मि का, यही तरीका है अनल हक का, यही तरीका है आई एम दैट का। आखिरी 2 मिनट। सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ सेशन में रहें, सेशन के टॉपिक के साथ रहें। और कोई भी बात आती हो दिमाग में, बिना बोले आप उसको बोल सकते हो कि जाइए यहाँ पर, अभी हम धर्म की बात कर रहे हैं। उषा जी स्थिर हो जाइए प्लीज। अब हम तैयारी करेंगे बाहर आने की, लेकिन ना आ सको तो प्लीज बैठे रहे। बाकी को आखिरी 10 मिनट है हमारे पास। मैं चाहूंगी आप मुझे प्रश्न पूछे, कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ आपको ऐड करना हो मेरी बातों में, तो कृपया करके रेज योर हैंड प्लीज। या कुछ भी शेयर करना हो, जानने की, ये सब जानने के बाद की कोई खुशी हो, वो भी आप शेयर कर सकते हो। यस डॉक्टर ने आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार मैम। मैम जस्ट आई वांट यू टू, ये मेरे को कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ
कि आज और अभी वाला जो है ना, नाउ एंड टुडे एंड नाउ ओनली, तो प्लीज इसको रिपीट कर दीजिए। आई डोंट फॉलो इट मैम, प्लीज समझ देखो, पाए। मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। आपने ये तो सुना है कि लाइफ इज एन इल्यूजन, लाइफ इज अ बिग ड्रीम। मैम मैं शुरुआत यहीं से करना चाह रही थी, आपने मेरे वर्ड्स ले लिए कि ये पूरा यूनिवर्स इज अ मिस्ट्री। हम इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। जहां तक आदमी सोच सकता है वहां तक वो जा सकता है। कोई ईश्वर को किसी रूप में इमेजिन कर रहा है। मैं जब मेरे को लगता है कि मैं कोई उसको बाप समझता है, कोई माँ समझता है, मैं उसे अपना बच्चा समझ के उससे कनेक्ट होती हूँ, एक में मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। तो हर एक अपनी इमेजिनेशन है, कुछ नहीं पता कि सत्य क्या है, वो तो हम कभी, लेकिन मैं आपसे इस हद तक जुड़ जाती हूँ कि आप जो कहते हैं वो मेरे भीतर में उतरता है, और जहां समझ पाती तो मैं जरूर उसको आपसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपका भाव मेरे प्रति क्या क्या उठता है? मैं आपको नेक्स्ट टू गॉड समझती हूँ। जैसे मैं जो चीज मैं भगवान से पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वो मैं आपसे पूछ के मुझे मेरे जवाब मिल जाते हैं। तो आप अपने आप को मेरी माँ की तरह कभी देख पाई हो? मैं आपकी माँ? दैट्स वंडरफुल मैम। अगर नो, हैव यू फेल्ट इट? हैव यू फेल्ट लाइक अ मदर टू मी? आपको ऐसा कंसर्न मेरे लिए उठा है क्या? मैम आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स। अभी तो मैंने कहा ना कि मैं बच्चे के साथ, मैं जब भी भगवान को सोचती हूँ तो मैं उसको अपना बच्चा समझ के जुड़ती हूँ कि मैं। And you told me कि I am next to God. या Then you should be able to see me as a child. ये आपने जोड़ दिया मैम, मतलब इसका भाव यही निकलता है, इसका भाव यही निकलता है। मैं शायद ये कहने में हेजिटेट कर रही थी। होता है कि कुछ वर्ल्डली चीजें कि बंदा हेजिटेट करता है कि मैं कहूं या ना कहूं। इस शरीर में रहकर अगर कोई मुझे बच्चे की तरह देख पाएगा तो ये तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। और मैं तो हमेशा देने की इसमें रहती हूँ। उसने सोचो आप मेरा कितना बड़ा काम कर रहे हो कि मुझे कहीं एक से तो मिलेगा। परमात्मा बच्चा भी तो है। मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा उसको बच्चे की तरह कैसे देख रही हूँ। कोई भी नाउ वेट डॉक्टर, वेट। अब आप परमात्मा को बच्चे की तरह देख रहे हो और अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है? मैं ही ईश्वर हूँ। तो फिर आप बच्चे हो कि नहीं? आपको बच्चा बनना पड़ेगा कि नहीं? This is what Jesus says. You have to be a child to go into the kingdom of God. मतलब किंगडम का मतलब अवस्था। परम अवस्था में जाने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा मतलब कौन? बच्चा मतलब वो जो निर्दोष हो, जो सरल हो और जो इसी क्षण में जीता हो। जो पिछली क्षण में किसी ने उसको मारा भी हो, माँ ने भी मारा होगा, तो वो इस क्षण में भूल गया होगा। Yes. You become like that. And now you become a child. ये खुद के प्रति आपका धर्म हो जाएगा। अब जब दूसरों के प्रति धर्म निभाने के लिए की बात आएगी, सेकंड एंड थर्ड नंबर, तब आपको माँ बाप बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाउ आपको दूसरे को बच्चे की तरह देखना पड़ेगा। लेन और देन। समझ में आई बात? समझ में आई स्नेह? Yes. Great, wonderful. मनीषा? You explained it very wonderfully. बहुत easy and very wonderfully. That's my job. Yes, मनीषा. बात दिल में उतरती है। Yes, मनीषा. माँ, मेरे को भी एक बार आया कि क्या धर्म मुक्त होना नहीं है? जैसा ये कौन है? पहले ये कौन है? ये मनीषा का आवाज नहीं है। कौन बोल रहा है? मनीषा बोलिए, आउट ऑफ टर्न नहीं बोलो। यस माधवी, वेर आर यू? सीमा, हु इज हैंडलिंग द सेक्शन? मैम इनको स्पॉटलाइट किया है ना जो बोल रहे हैं। मनीषा प्लीज कैरी ऑन। मेरे को अभी ऐसा लगा जब आपने ज्ञान कराया कि धर्म तो मुक्त होना, ये आ रहा था मेरे को बात।
कहीं Yes. मुक्त होना। यस, अब अगर मुक्त होना धर्म हुआ तो दूसरों के प्रति आपका बिहेवियर कैसा होगा? उसकी मुक्ति का होगा कि नहीं, कि उसको बांधने का होगा? नहीं, मुक्ति का। There you go, very good, great, great, Manisha, very good realization. Yes, next, मंजू, उन्होंने हाथ उठाया था, मंजू ने, मैंने देखा था। आज सीमा नहीं है ग्रुप में, सेशन में। यस मंजू, उनके बेटे का बर्थडे है शायद। ठीक है। यस मंजू चौधरी, आपने रेज हैंड किया था, हमारे पास 4 मिनट है, आप बताइए किसी के। यस मंजू, आपकी आवाज अनम्यूट करो, मंजू अनम्यूट करो। सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है माँ। मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे सहस्त्रार में बहुत चींटियां सी काटती है और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्या करूँ मैं? विटनेस, साक्षी भाव। अगर चींटी चलती है मतलब ऊर्जा वहां काम कर रही है। जब भी आपके करोड़रज्जु में एनर्जी मूवमेंट होगी, जो जागृत हो रही होगी और फर्दर उनका एक्टिवेशन होता होगा, तो चींटी काटने का एक्सपीरियंस होता है। तो उसकी तो कंप्लेन कैसे करोगे? लॉटरी लगे और कंप्लेन भी करो, बात जी वाह। फिर ध्यान हट जाता है माँ। तो दैट मीन्स कि आपका विल पावर और आपका ध्यान ऐसा कैसे कमजोर है जो हट जाता है? अभी थोड़ी वक्त पहले यहाँ मेरे यहाँ बहुत जोर से म्यूजिक बजता था, मेरा तो ध्यान नहीं हटा, मेरा ध्यान आपके पास ही था। सो प्रैक्टिस करिए, इट इज अबाउट डिसिप्लिन, ठीक है? ओके मंजू, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन से आ जाएगा। और कोई है? अशोक जी, कुछ रियलाइजेशन? ओके, मोना, माधवी, पूनम, शिफाली, शकुन, सब लोग मेडिटेशन में है क्या? शिफाली मेरी जान, मेरी बुलबुल, तो बड़ी माँ बहुत खुशी लग लाइट रही है लाइट ना? सा फील हो रहा है। हाँ शकुन, बहुत लाइट फील हो रहा है, हल्कापन और एक अलग ही हैप्पीनेस है। तो देखो आज की सेशन से ये भी निर्धारित होता है कि थोड़ा तो दिमाग भी लड़ाना पड़ेगा। हाँ, हम ऐसे बुद्धू नहीं बनेंगे कि चाहेंगे सब कुछ और देंगे कुछ, ये नहीं चलेगा। तो आज के बाद आपका होमवर्क ये है, अपनी नोटबुक लेकर बैठो। ये जो मैंने प्रायोरिटी बताई है, जो आप चाहते हो, वो कहाँ कहाँ आप दूसरों को नहीं दे रहे हो। जैसे मनीषा ने कहा कि अगर ये धर्म का नाम मुक्ति है, तो क्या आप दूसरों को मुक्त रहने दे रहे हो या उनको बंधन में डाल? तो याद रखिएगा, ये भी आपका हैवी कर्मा हो जाएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं समझेंगे मुक्ति और दूसरों को बांधने की कोशिश करेंगे, आपको भी कोई ना कोई आएगा बांधने के लिए जो आपको नहीं पसंद आएगा। मैं इंग्लिश में हमेशा मेरे बेटे को भी बोलती हूँ, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट टू बी डन टू यू। आप चाहते हो मैं आपसे बदतमीजी करूं या तमीज से बात करूं? अगर आप चाहत है कि मैं तमीज से करूं, तो फिर आप तमीज वाले इंसान बनिए। वो बात अलग है। हाँ, वापस मैंने लास्ट सेशन में कही थी कि कुछ एक्सीडेंट हो रहा हो या किसी को जरूरत हो, देखो वो होता है ना कि एक परिवार होता है, फिर एक कम्युनिटी होती है, फिर एक ये होता है, ऐसे वो बड़े पिक्चर में भी फिर छोटे छोटे बहुत सारे पिक्चर। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब स्वाध्याय करोगे, होमवर्क करोगे, तो आपको छोटे छोटे पिक्चर्स भी, इवेंट्स ऑफ लाइफ आपके ध्यान में आएंगे। और नहीं समझ में आया तो मुझे पूछिएगा, क्योंकि मैं आपको एक हद तक ही बड़े पिक्चर दिखा सकती हूँ ना, बिकॉज आई हैव टू टॉक जनरल। तो उस जनरल में भी अगर कोई पर्सनल इंसिडेंस आपकी लाइफ में है इस बात को जोड़कर और नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे पूछिए, ठीक है? ओके देन, 4 बज गए। माँ ये इक्वेशन हमेशा ऐसे रहेगा कि हम जब देंगे औरों को तभी मिलेगा? तो इसका दूसरा पहलू ये भी तो है कि हम देते वही हैं जो हमारे पास होता है। हाँ देखो, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आप किसी के घर पे गए एंड यू गॉट सडनली जेलस क्योंकि उसकी आउटफिट बहुत बढ़िया है, उसका घर बहुत ज्यादा अच्छा है ना? तो हर एक इंसान के पास एक स्प्लिट सेकंड होता ही है चॉइस करने का। मैं कहती हूँ एवरी मिनट शेफाली आप चॉइस कर रहे हो कि मैं जेलस हूं या ना हूं। जेलस होते हुए भी उस जेलसी को तोड़ने के लिए मैं कौन सा एक्शन लूं उसी क्षण में, वो होश भी आपके पास है। आई बात मेरी समझ में? एवरी मिनट आपका स्वभाव जेलसी का हो सकता है, आपका स्वभाव इनसिक्योरिटी का हो सकता है, उसके बावजूद एवरी सेकंड आपके पास चॉइस है।
तो ऐसे जब छोटे छोटे चॉइसेस आप अच्छे करने लगोगे, भले अंदर बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी बाहर आपकी एक्शन में आप उस सोच को न्यूट्रलाइज कर पाते हो, देन इट इज एक्सीलेंट। तो एवरी मिनट यू हैव अ चॉइस। इसके लिए आपको स्लो होना पड़ेगा। इफ यू आर टू फास्ट इन योर माइंड, इफ यू आर टू मच थिंकिंग इन योर माइंड, तो द करेक्ट चॉइस करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ध्यान से, स्व अध्याय से वो धीरे 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 आसान होता है। देखो, ध्यान बगैर तो आप कुछ भी, मैं कहूंगी ध्यान अगर नहीं है ना, स्व अध्याय नहीं है ना, ये मेरे साथ क्वेश्चन इंटरेक्शन नहीं है ना, तो आसान तो फिर कुछ भी नहीं। लेकिन ये तीनों अगर है तो यकीनन डे बाय डे आसान होता जाए, और नए पहलू भी आते जाएंगे, पर आसान होता है। सो इन दैट मोमेंट ऑल्सो, एवरी मोमेंट, भले आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं कहती हूँ दिमाग लड़ाकर ग्रीडी बन जाओ कि अगर मैंने ये किया तो मुझे वहां से मिलेगा, वैसा सोच लो दिमाग में। समझे शेफाली जी? लेकिन होगा हमेशा ऐसा ही कि पहले देंगे फिर मिलेगा? जरूरी नहीं है, पर यस, जितने आप बच्चे बनते जाएंगे उतना वो परम अवस्था आपकी होती जाएगी, ये जरूर है। दैट इज द गेम, दैट इज द लीला। बिल्कुल। आप तो देखो, बनिया तो बनना ही पड़ेगा। मैंने बता दिया आपको, लेन देन, उससे परे जाना है, जागरूक हो जाओ, उसके परे चले जाओगे, फिर मुझे आपको कुछ ये समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे कई बार आजकल या बेटा पूछता है या कोई कि तू खुश है, मैं कहती हूँ ना खुश हूं ना दुखी हूं मैं। खुशी भी आती है तो देखते हैं, दुख भी आता है तो देखते हैं, देन फिर लेन देन होगा नहीं होगा, फिर साक्षी हो गए शेफाली, देन यू आर फ्री। इसी को तो फ्रीडम बोलेंगे। देखो, एनलाइटन का मतलब इज नॉट 24/7 365 सुख, प्लीज, ये बहुत गलत धारणा है। ये मैं धारणा वाले इसमें शायद बोल चुकी हूँ। आप साक्षी बन जाओगे, जो है सो है, कुछ नहीं बदलेगा, आप बदल जाओ, आपका नजरिया बदल जाए, फिर दुख सुख जैसा आप उसका विभाजन भी नहीं करो, फिर यू बिकम होल। ये नमस्ते क्या है एक्चुअली? लेन देन वननेस, ये वही है वननेस, फिर वन हो जाएगा, फिर देयर इज नो लेन देन। मुझे लेन देन मेरे दिमाग में आता ही नहीं शेफाली, मुझे ये नहीं आता है कि मैं दे रही हूँ तुम्हें, मेरा स्वभाव है ये करना, लेन देन की बात ही नहीं है। अभी कल ही मैं यहाँ, हमारी बहुत बड़ी जेल है, मध्यस्थ जेल है, वहां सुप्रीरियर से बात करने गई थी, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ये भाव नहीं आ रहा है कि मैं वहां देने जा रही हूँ। ये मेरा स्वभाव है, जैसे मैं खाना पीना जीना, वैसे ये मेरा स्वभाव है कि कोई जेल में है और दुखी होगा तो जाकर जो मैंने पाया वो मैं वहां जाकर दे, तो मुझे तो लेन देन जैसा भी नहीं लगता। आपको लगता है इसलिए मुझे लेन देन बोलकर समझाना पड़ता। बाकी एक अवस्था है जहां लेन देन के परे आप चले जाओगे, सुख दुख के परे, रात दिन के परे, सब कुछ। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स नथिंग। वो वेव ही नहीं है, ऊंच नीच वाला वेव ही नहीं, सिर्फ है वो। और जो हमारे कार्डियोग्राम या पता नहीं उसमें दिखा देना कि ऐसे वो मर गए, बिल्कुल आध्यात्मिकता में अगर आप सिर्फ हो, न ऊंच है न नीच है, का मतलब क्या? आपका अहंकार मर गया, अब आप एक समान हो गए, स्थिर, and like water also. Okay, Shefali, understood? जी माँ। Very good, excellent. Anybody else? वरना हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। मोना जी, आपको पूछना था ना, आपका हाथ ऊपर था। किसको पूछना? जी माँ, प्रणाम माँ। मोना जी माँ, मुझे नीम का पेड़ दिखाई दे रहा था मेडिटेशन में, तो उसी से रिलेटेड है कि नीम को लोग चाहे कड़वा बोलते हैं, बट उसका हर एक पार्ट मेडिसिन का काम करता है, वो सिर्फ देता ही है। Yes. That's it. Now this is also love. This is also love. कि कड़वा होते हुए भी पर मैं तेरी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सेम थिंग हम करेंगे। लेकिन ये नीम देखो चॉइस कर रहा है, नीम doesn't have to choose. No. वो उसका स्वभाव है, वैसे आपका स्वभाव हो जाना चाहिए। फिर आप उसको लेन देन, अभी मैं बोलूं कि मैं दे रही हूँ, ये बोलने में ही मुझे तो कष्ट होगा।
अगर मैं अभी ये सोचूंगी कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, इट सहज हो जाता है, जैसे पानी पीते हैं, जैसे खाना खाते हैं, न इससे खुशी होगी न गम होगा, कुछ नहीं। पर हाँ, ये मुझे एक जग्गी वासुदेव का भी लैंग्वेज अच्छा लगता है। वो ये बोलते हैं कि आपकी खुद की उच्च क्षमता जो है उसमें जीना, उसको जीना है। जीवन को के हर पहलू को 100% जीना, दैट इज कॉल्ड लाइफ। तो आप पूछो, आप क्या जीवन के हर पहलू को उस स्तर से जी पाते हो? उसको, वो धार्मिक है व्यक्ति जो जीवन को पूरा, कोई गाली देगा उसको भी पूरा जी सकता है, हाँ? कोई धक्का मार देगा तो आप उसको भी जी पाओगे, उससे आप टूट नहीं जाओगे, उससे आप नफरत करना नहीं शुरू कर दोगे, है ना? यस उषा जी, उषा पुनिया। आज उषा कसाना नहीं है, ध्यान नहीं है माँ। नहीं है, नहीं है। 2-3 लोग नहीं है। मादी जरा देखे, उषा कसाना, फिर वो बोरिया या क्या विनीता समथिंग समथिंग। यस उषा जी बोलिए। माँ जैसे आप बता रहे हो ना, वेद उपनिषद में है, एक पहले तो करना पड़ता है, फिर होना होता है, करना नहीं, होना अपने आप होता है। यस, उसका होनापन बोलते हैं, उसमें हाँ। करना नहीं है, वो है, उसका होनापन का एहसास अपने आप होता है। हाँ, उसके पर बारे में एक सोचना नहीं पड़ता, होना होता है, होनापन हाँ, बोलते हैं माँ। हाँ, लेकिन वो होना भी होगा ना उषा जी, ये हाईएस्ट इंटेलिजेंस का होगा। यस ऐसे माँ। विदाउट इंटेलिजेंस वो होना जो है, दैट इज इन इटसेल्फ, वो अपने आप में हाईएस्ट इंटेलिजेंस है। उसमें सोचना नहीं पड़ता है, यस, अपने आप वेग से होता है, होनापन होता है। यस, यस, जैसे सूरज है हाँ, उसका होनापन है, होना है तो होना, उसकी लाइट से सब कुछ अपने आप होता है, वो करता नहीं है। yes. वो तो उगता है। वैसे वैसे आपका होनापन से आप सब कुछ हो जाता है आपका। yes. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। वापस मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, और कुछ भी प्रश्न और हो। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। धन्यवाद माई बाप, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बिंदी है ना, वो माँ लेटर का चंद्रबिंदु, और वो है ना ऐसी लग रही, बहुत प्यारी प्यारी। चलिए मिलते हैं वापस, ठीक है? थैंक यू माँ, लव यू माँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कनेक्ट हो गई हूँ मैं आपसे पूरी तरह। रोम रोम खिल रहा है पूरा।